जौनपुर जिले में आज शुक्रवार को वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कोर्ट परिसर में रैली निकालकर सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। वकीलों का कहना था, देश में वकीलों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल उनके लिए जरूरी है। अगर इसे वर्तमान विधानसभा सत्र में लागू नहीं किया जाता है तो यह वकीलों के लिए नुकसानदायक होगा। राजस्थान के सभी वकील जोधपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या के बाद से ही लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वकील आम जनता के बीच में रहकर पीड़ित और शोषित लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है और न्याय दिलाते समय वह हर किसी से दुश्मनी लेता है, जिसके कारण उस पर कभी भी कोई हमला कर सकता है। देश में सैकड़ों बार वकीलों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है, जिसको सरकार शीघ्र लागू करे तभी कार्य बहिष्कार समाप्त किया जाएगा। वकीलों ने बताया कि गहलोत सरकार ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा सत्र में बिल को पेश कर पास कर देंगे, लेकिन अब तक बिल पास नहीं हो जाता तब तक वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या के मामले में धौलपुर अभिभाषक संघ या राजस्थान सारे अभिभाषक संघ के द्वारा हड़ताल जारी है और आज भी जारी है। कल कोई शांतिलाल धारीवाल से बात हुई थी, लेकिन उसका सही निर्णय न निकलने की वजह से हमारी जो हड़ताल 20 तारीख से चल रही है वो कंटिन्यूस है। आज हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि हमारे राजस्थान में हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि ये उन्होंने जो लॉलीपॉप दी है 21 को विधानसभा अंतिम दिन है, इसलिए 15 को पेश करने के बाद में 21 को उसका सही तरीके से निर्णय नहीं हो पाएगा और हम वकीलों को उन्होंने लॉलीपॉप दे के रखाया गया है। हमारा 13 तारीख को सारे राजस्थान के अधिवक्ताओं द्वारा विधानसभा का घेराव है, उसमें हम सभी अधिवक्ता जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और जो भी कार्रवाई हमारे सभी बारों से जो अधिवक्ता करेंगे उसके साथ हम साथ से साथ कंधा मिला के चलेंगे। जय हिंद। सुबोध कुमार शर्मा, महासचिव अभिभाषक संघ धौलपुर। हम करीबन 20 दिन से अपने जोधपुर के जो अधिवक्ता थे जुगराज सिंह चौहान, उनकी हत्या हुई, जिसके कारण हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी नहीं सुनी, जिसके कारण हम करीबन 20-25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और कार्य स्थगित करे रखेंगे। आज हमारे द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रतीकात्मक पुतले को हम सभी अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में घुमाया और प्रतीकात्मक मुखाग्नि दी। और यदि हमारी सरकार ये बात नहीं मानती है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं करती है, तो हम इस संघर्ष को और कड़ा करेंगे और संघर्ष ये जारी रहेगा जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी मांगों को मान लिया है और आपने पुतला दहन किया? नहीं, हमारे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को मान लिया है। यदि हमारी बात मान ली जाती है तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 20 फरवरी 2023 से लगातार अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता की मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। हालांकि फिलहाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो इस विधानसभा सत्र में बिल को पेश करके और पास कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल अधिवक्ता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। इसी के चलते आज अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा भी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुतले का दहन किया गया। जैसा भी हमारे ऊपर के जो अधिवक्ता संघ है और जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जब वो हड़ताल निर्णय लेगी हड़ताल वापस करने का, तभी अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा भी हड़ताल को वापस लिया जाएगा। पुलवामा में शहीद वीरों की वीरांगनाओं का धरना खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने के बाद किरोड़ीलाल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। समर्थकों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरमुथरा उपखंड के बड़तराय पर धरना प्रदर्शन कर अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। समर्थकों द्वारा किरोड़ीलाल के साथ दुर्व्यवहार मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने एवं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को रिहा करने की मांग की गई।
किरोड़ीलाल समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सरमुद्रा थाना SHO देवेंद्र शर्मा में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और समर्थकों से समझाइश की। किरोड़ीलाल समर्थक राजवीर मीणा और बहादुर सिंह ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा सर्व समाज के नेता हैं और सदैव ही असहाय लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं और अभी हाल ही में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के साथ वह जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जो कि गलत है। इसको लेकर समर्थकों में रोष व्याप्त है। अगर डॉक्टर साहब को रिहा नहीं किया गया तो आगे की रणनीति तैयार कर और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हाँ भाई, आज की जी क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है। हमारे डॉक्टर साहब कई दिनों से वीरांगनाओं को जिनके पति शहीद हुए पुलवामा में, उनको लेकर धरने पर बैठे हुए थे। उनकी कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही। जब वो किरोड़ीलाल जी के पास गए तो उन्होंने उनको सम्मानपूर्वक उनके साथ धरने पर बैठे, उनके साथ बर्बरतापूर्वक पुलिस ने और राजस्थान सरकार ने जो दुर्व्यवहार किया और आज वीरांगनाओं को बंद किया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अत्याचार के एक कैदी के तरह से जो व्यवहार किया है प्रशासन ने, वो एक निंदनीय है। और हम उसकी पूरे समाज 3600 कौमों के साथ हर जगह पे जो पुतला दहन किया जा रहा है और रोड जाम किया जा रहा है उसको कर रहे हैं। और अगर जल्दी से इस पर कांग्रेस सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हम आंदोलन बड़ा करेंगे। जी क्या मामला है? आज ये 36 कौम के नेता, संघर्षशील जन नेता आदरणीय बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को जो इस वीरांगनाओं की विरोधी, दीनहीन गरीब की विरोधी, युवाओं की विरोधी इस नकारा निकम्मी अशोक गहलोत की सरकार ने जो हम सबके लाडले आदरणीय बाबा का जो अपमान किया है, जो बाबा को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जो बाबा के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके विरोध में समूचे राजस्थान में ये धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। और जब तक बाबा का सह सम्मान सहित उनको रिहा नहीं किया जाता और जो दोषी पुलिस वाले उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक समूचे राजस्थान में ये विरोध और धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। अशोक गहलोत को हम बता देना चाहते हैं कि 36 कौम का नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल। यदि उसको खरोंच भी आई तो इस राजस्थान को ला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अशोक गहलोत, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पुलिस प्रशासन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा का अपमान करके, वीरांगनाओं का अपमान करके ये आप पर भारी पड़ने वाला है। मैं अशोक गहलोत को सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से जन नेता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो कतई निंदनीय है। ये किसी प्रकार से हमको बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में अशोक गहलोत को करारा जवाब देंगे। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने अमानवीय कृत्य किया है और वह बहुत ही निंदनीय है। और उनके साथ जो एक राज्यसभा सांसद हैं और हमेशा से ही उन्होंने जन जन के लिए संघर्ष किया है, आज भी वो वीरांगना के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाज़ गूंगी बहरी और निकम्मी ये गहलोत सरकार नहीं सुन रही है। उस सरकार के इशारे पर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ अमानवीय कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और गहलोत साहब आज जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक उनके साथ है, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने हमेशा से आम जन के लिए संघर्ष किया है। और आपकी पुलिस ने आपके इशारे पर जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है और हमें कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। किरोड़ीलाल जिंदाबाद, किरोड़ीलाल जिंदाबाद, किरोड़ीलाल जिंदाबाद। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अल्यापुरा गांव के बाहर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। धौलपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर हुए हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर द्वारा
मृत घोषित किए जाने के बाद सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक बुजुर्ग श्रवण पुत्र गोकुला के सबको लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन भंवर सिंह ने बताया कि खेत में सरसों की फसल की कटाई के लिए बुजुर्ग घर से सड़क पर मौजूद खेतों की ओर जा रहा था। इसी दौरान भरतपुर की ओर से आती तेज गति की कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बुजुर्ग मौके पर ही सिर फट गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग के परिजनों को सूचना दे दी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से बुजुर्ग को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करने के बाद सबको मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह अलेपुरा रोड शैम्पू बाईपास पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की कार द्वारा मृत्यु हो गई थी, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसका PMR जारी है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर जिले के सरमुत्रा थाना इलाके में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से टोपीदार देसी बंदूक बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरमुत्रा थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। शुक्रवार को सुबह थाने के कांस्टेबल अनिल कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक आरोपी बंदूक के साथ गुरैया की दांत झिरी हल्लूपुरा रोड पर घूम रहा है, जो किसी वारदात की फिराक में है। इस पर SHO देवेंद्र शर्मा के साथ जाब्ता मौके पर रवाना हुआ। इसके बाद मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक टोपीदार देसी बंदूक बरामद हुई है। आरोपी किसी वारदात की फिराक में था, इसकी पूछताछ की जा रही है। SHO देवेंद्र शर्मा ने बताया, आरोपी चंद्रभान पुत्र गणपत मल्हा MP के मुरैना जिले के सबलगढ़ थाने के बटेश्वरा गांव का रहने वाला है। जबलपुर जिले के बसईडांग थाना इलाके के गांव भगतपुरा में मोहनजी मंदिर के पीछे से होकर गुजर रही चंबल नदी पर पानी पीने गए एक पशुपालक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ पशुपालक को नदी के अंदर खींच कर ले गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची बसईडांग थाना पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी देकर सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया और चंबल नदी में पशुपालक की तलाश शुरू की। जानकारी के मुताबिक बसईडांग थाना इलाके के गाँव भगतपुरा का रहने वाला पशुपालक 28 वर्षीय मंधीर पुत्र राम सिंह गुर्जर आज शुक्रवार से भैंसों को चराने के लिए चंबल किनारे जंगल में ले गया था। जब उसे प्यास लगी तो वह चंबल नदी के किनारे पानी पीने के लिए चला गया। नदी के किनारे पर जैसे ही मंधीर ने पानी पीना शुरू किया तो नदी के पानी में छिपकर बैठे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पानी के अंदर खींच कर ले गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने जब यह वाकया देखा तो वह उसे बचाने के लिए नदी किनारे पहुंचे। तब तक मगरमच्छ पशुपालक को पानी के अंदर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची बसईडांग थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया और चंबल नदी में पशुपालक की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक पशुपालक का सुराग नहीं लगा है। आज दिनांक 10/3/2023 को ग्राम भगतपुरा के पास स्थित मोहन जी के मंदिर के पीछे चंबल नदी में मनधीर पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी भगतपुरा अपनी भैंसों को चंबल नदी के तट पर चराने के लिए गया हुआ था, जिसके द्वारा चंबल नदी में पानी पीते समय मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण चंबल नदी में खींचकर ले गया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम व उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मन थानाधिकारी बसईडांग मौके पर मौजूद हूँ। तहसीलदार वाड़ी व सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जिले के भसेड़ी थाना क्षेत्र में पिता पुत्र पर बदमाशों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनको जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घायल श्रीराम पुत्र मुखिया गुर्जर निवासी फाटक बागतर ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह अपने पुत्र यादवेंद्र के साथ बाइक पर बैठकर बसेड़ी गया था। वापस लौटते समय बादली गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक को रुकवा दिया और उसमें करीब 1 दर्जन लोग उतर गए और हम दोनों बाप बेटे के साथ लाठी सरियों से फरसों से हमला कर दिया। श्री राम ने बताया कि बागतर के सरपंच द्वारा नरेगा के कार्य में कई घोटाले किए गए हैं, जिसकी शिकायत मैंने कई बार उच्च अधिकारियों से की थी। उसने ही यह हमला करवाया है। मैं ये बसेड़ी में बाग में रजिस्ट्री कर रहे थे, सरपंच की घोटाले की पंचायत में उसने घोटाला किया था। तो वहाँ से हम आए हैं, मैं मेरा बेटा था यादवेंद्र
लोकेंद्र लड़का बड़े भाई का नाम था, पैदल आए थे उधर से, और बसेड़ी की आदि सड़क बादरी के पास में उधर से गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी करके लाखन सिंह सन भाकन सिंह और देवेंद्र सन लाखन, गौरव सन लाखन, और वो लड़का नाती को कहो विक्रम सनो को देवान, चारों ने उतर के नहीं, और हम सरिया पहले नंबर सरिया दे ये हाथ में मैं डाल लो, फिर पानी में सरिया दे या मुड़ा के। मारपीट का कारण क्या था? अरे मैं वहाँ पंचायत में घोटाला हुआ, शिकायत कर रहे कम से कम 2 महीना से, 1 करोड़ 1.25 करोड़ को 1.5 करोड़ का घोटाला था। उसी बात को लेकर मारपीट? उसी बात को मारपीट दूसरा आयो ने और निकाल के हथिया सी धारदार हथियार था वो मुड़ा के मुड़े थे। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने राजाखेड़ा नगरपालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग से अवगत कराया है, जिस पर विधायक बोरा ने उनको आश्वासन दिया है कि इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी, जल्दी मांगों का निस्तारण किया जाएगा।